नवंबर का जो सीवी का जो पार्टी है, पूरे वीडियो में टेक्स्ट मैसेजेस रहेंगे, उससे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये यूट्यूब पे आपको इसको सेंसर होने देना नहीं है। 1 नवंबर का जो पार्टी होगा उसमें बहुत सारे शहर के लोग जुड़े हैं, तो आप अभी देखेंगे वीडियो में बहुत सारे शहर के लोग हैं। किस किस शहर से कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं वो आपको बताया जाएगा, आप देख लेना वीडियो में। और मेरे तरफ से ये मैसेज रहेगा कि 1 नवंबर का जो पार्टी है उसमें आप जुड़िए, क्योंकि एलडी बहुत जगह जल्द ये लोग लगाएंगे और वही जो केसेस बढ़ा के मतलब झूठा केसेस बढ़ा के एलडी लगाने का ये लोग का पूरा प्लान है। तो अभी कुछ लोग आपको देखेंगे वीडियो में, आप देखेंगे जो लोग जुड़ रहे हैं, जहाँ से भी होंगे आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ज़रूर देखिए। साथियों, डॉक्टर तरुण कोठारी एमबीबीएस एमडी की ओर से वंदे मातरम। सभी पुनः सड़कों पे आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन शहरों में पिछली बार नहीं हो पाया था, वहां भी अब इस बार ये आंदोलन होने जा रहा है। दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कलकत्ता में होगा, पटना में होगा, रायपुर में होगा, राजकोट में होगा, हैदराबाद में होगा। ऐसे बहुत सारे कई शहर है, वहां पर लोग बाहर निकल करके सड़कों पे आकर के इस खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी मेहनत की, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देश इस समय नाजुक मोड़ पे है और आप लोगों ने आकर के देश को संभालने की कोशिश की। साथियों, हमें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना है और पूरे देश के बाकी लोगों को जो अभी जागरूक नहीं हुए हैं उन्हें जगाना है, ताकि उन्हें जगा करके एक आंदोलन के माध्यम से सरकार पर हम प्रेशर डलवा सके और अनावश्यक मास्किंग, अनावश्यक कॉलर ट्यून और अनावश्यक एक जनमत तैयार कर सके और सरकार को हमारी बातों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके। तो साथियों, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अधिक से अधिक संख्या में इस पे लोगों को लेके आना है। 2 दिन में हम बड़ी मेहनत करेंगे, एडी चोटी का जोर लगा देंगे। आप लोग भी बड़ी मेहनत कीजिए और हम सब मिलकर के इस 1 नवंबर 2020 के आंदोलन को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मेरा नाम कपिल बजाज है, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं और इस साल मार्च से ही जो भारत में एक सीवी का एक झूठ और रचा गया और एक ढोंग रचा गया और उससे भारत के लोकतंत्र की, समाज का जो विनाश किया गया, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता आया हूं। और इस जो एक जन आंदोलन भारत में पनप रहा है इस षड्यंत्र के खिलाफ और इस से जो भारत में एक बर्बादी की गई उसके खिलाफ, उसमें मैं उस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। और 2 अक्टूबर को हमने भारत के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन किए और जो बहुत सफल भी रहे और जिसमें बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। और इस बार उसके दूसरे चरण में हम लोग अब 1 नवंबर को इकट्ठा हो रहे हैं और 1 नवंबर में भारत के विभिन्न शहरों में ये विरोध प्रदर्शन होंगे और इस षड्यंत्र के खिलाफ जो एक भारत में नई व्यवस्था, एक तानाशाही लाने की जो एक कोशिश चल रही है एक वैश्विक षड्यंत्र के तहत, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे 1 नवंबर को। पे भी आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वहाँ पर भी आपको विरोध प्रदर्शन करने हैं और इसको एक देशव्यापी जन आंदोलन हमें बनाना है। साथियों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र राजे, देहरादून उत्तराखंड से सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा वंदे मातरम। साथियों, आगामी 1 नवंबर को जो देशव्यापी पार्टी इस देश में होने जा रही है, मैं उस देशव्यापी पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करता हूं। जो देशव्यापी पार्टी हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, अनेक जिलों में जो है होने जा रही है, जिसका आयोजन हमारे वीर क्रांतिकारी साथियों के द्वारा किया जा रहा है। किस किस ज़िले में ये पार्टी होगी, किस किस राज्य में पार्टी होगी, इसकी जानकारी भी आपको आगे इसी वीडियो में हमारे उन्हीं वीर क्रांतिकारी साथियों के द्वारा जो है दी जाएगी। साथियों,
मैं इस देश के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक से, प्रत्येक जागरूक नागरिक से, प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक से और राजीव भाई के, शहीद राजीव भाई के उन करोड़ों समर्थकों से, करोड़ों अनुयायियों से जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और वहाँ पर मातृभूमि की सेवा और देश सेवा, गौ माता की सेवा जो है कर रहे हैं, कि अब देश पर सबसे बड़ी विपदा जो है वो आन पड़ी है। और जो ये एजेंडा 21 की साजिश है, एजेंडा 2030 की साजिश है, डीपॉपुलेशन की साजिश है, जो ये पोस्ट वैक्सीनेशन की साजिश है, डीपॉपुलेशन की साजिश है, जूस वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश है, इससे बचने का एकमात्र जो तरीका है वो है कि हम सब लोग संगठित होकर मिलकर जो है सड़कों पर पार्टी करें और देश की सरकार को मजबूर करें अपनी बातों को मानने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई भी जरिया नहीं है। अगर हम किसी और तरीके से सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे तो हम असफल ही रहेंगे। एकमात्र तरीका है सड़कों पर आकर पार्टी करने का। और जो लोग इस फर्जी सीवी को वास्तविक महामारी मान रहे हैं और उससे बचने के लिए वैक्स लेने जा रहे हैं, तो मैं उन भाइयों को भी बता दूं, उन बहनों को भी बता दूं कि जो वैक्स आप लोग लेने जा रहे हैं, ये वैक्स गौ माता के भ्रूण से बन रही है, सुअर के मांस से बन रही है और मानव के भ्रूण से बन रही है। अगर आप लोगों को अपना धर्म बचाने की कोई भी चिंता नहीं है तो आप लोग इस वैक्स को लें, लेकिन अगर आप अपना धर्म बचाना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं, तो आप लोग आगे बढ़ें और हम लोगों का साथ दें। और 1 नवंबर को हम लोग आपके देश को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए और आपके धर्म को बचाने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। आप लोग भी हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। देशवासियों, राजकोट से मैं अशोक भाई पटेल। यहाँ राजकोट में हमें 1 नवंबर को जो प्रदर्शन हम करने जा रहे थे, गीता के 700 श्लोकों का प्रदर्शन हमने करना था। हमने यहाँ के स्थानिक पुलिस से परमिशन मांगी थी, मगर हमें वो परमिशन नहीं दी गई है। फिर भी हमने यहाँ के स्थानिक पुलिस को बता दिया है कि आप चाहे परमिशन दे चाहे नहीं दें, मगर हम संविधान के हमारे जो मूलभूत हक हैं उसके मुताबिक हम ये कार्य, ये प्रदर्शनी हम अवश्य ही करेंगे। आप अपना बल लगा करके आप चाहे तो हमें रोकिए। तो इस तरह से राजकोट में ये सविनय अवज्ञा होने जा रही है। तो सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी जगह से आप सभी भी पुलिस की परमिशन पाकर या नहीं पाकर भी अपनी जो बात है ये जरूर से रखें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि नाशवान शरीर को सभी छोड़े और अमर आत्मा को पकड़े और आत्मा की शक्ति को महसूस करे। आत्मा की शक्ति के आगे ये सरकारें ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो सभी अपने अपने घरों से निकल पड़े। 1 नवंबर को अवश्य ही अपने अपने जगह पर आप प्रदर्शनी करें। जय हिंद, वंदे मातरम। 7 महीने से ज्यादा हो गए हम जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, इसीलिए को उखाड़ने के लिए 1 नवंबर 2020 को दिल्ली के जंतर मंतर पे दोपहर को 1 से लेकर 5 बजे तक इस षड्यंत्र के खिलाफ सरकार से परमिशन लेकर वहां पर लोगों को जागृत करने की, इकट्ठा करने की, और जितने भी जगे हुए लोग हैं, क्योंकि जिनका उद्देश्य लोगों को जगाना है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। चाहे वो 5G के रेडिएशन के खिलाफ जो उनकी पक्की रिपोर्ट है उस पे बोलें, वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलें, किसके कहने पर किया गया और इसका असली उद्देश्य क्या है। तो मैं पहुंच रहा हूं 1 नवंबर 2020 को दोपहर 1 बजे से पहले जंतर मंतर पर। और जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी और लोग हैं, मुंबई से, रायपुर से, अहमदाबाद से, बिहार से, जिनका उद्देश्य यही है, वो अपने अपने स्टेट से लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने स्टेट में या दिल्ली में जहां पर भी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं वेद पांडे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मास्क लगाने के बाद मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है और घुटन महसूस होती है। अतः मैं सरकार को खुश करने के लिए अपनी जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए लॉकडाउन मेरे आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक है। अतः मैं लॉकडाउन का भी विरोध करता हूं और साथ ही साथ सरकार के द्वारा आने वाले समय में चलाए जाने वाले एक सामान्य
जिसमें 10 लाख लोगों में से मात्र 83 लोगों की मौत होती है, उस के लिए मैं वैक्सीनेशन क्यों करवाऊं? क्या सरकार गारंटी देगी? नहीं देगी। तो जितने दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप 1 नवंबर दिन रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रायपुर के बूढ़ा तालाब में पहुंचिए और सरकार के इस जन विरोधी, देश विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ आप अपना विरोध दर्ज कराइए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हमारी 1 नवंबर की तैयारी जोरों से चल रही है। हमने शासन से परमिशन ले ली है। करीब 200 से 300 लोग इकट्ठे होने की संभावना है। हम लोग एलडी व वैक्स के विरोध में मांग रख रहे हैं। जन जागृति काफ़ी फैल चुकी है। हम लोग ने करीब 5000 पर्चे बांटे हैं और घूमते हुए मैंने यह पाया कि ज़्यादातर जनता जागरूक हो गई है और अब हमको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में हमारा संपर्क चल रहा है और प्रत्येक जगह लोग अवेयर हो रहे हैं। 2 अक्टूबर की तरह इस बार भी 1 नवंबर का कार्यक्रम बहुत सफल होगा। हम जीत की तरफ अवश्य जाएंगे। सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। भाइयों, अब समय नहीं है। आपकी आवाज़ ही आपका जीत की माध्यम बन सकता है। वंदे मातरम। पहले नवंबर को हम सीवी स्कैम के विरोध में, एलडी के विरोध में, न्यू नॉर्मल के विरोध में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूं। हमारे शहर और हमारे जिला में हम लोग पहले से काफी सारे लोगों को जागरूक करते जा रहे हैं। हमारे टीम के काफी सारे मेंबर्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के साथ लोगों से मिलते ही रहे, हर रोज मिल रहे हैं। हम 1 तारीख को ये धरना प्रदर्शन में एक साथ में काफी सारे लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। ऑल इंडिया बेस पे डॉक्टर तरुण कोठारी, योहान टेंगरा, इनकी लीडरशिप में जो ऑल इंडिया बेस है उनको सार्विक समर्थन करता हूं। आप लोग भी अपने जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। हमें एकजुट होकर इस अनाचार की, इस मिथ्याचार की पर्दाफाश करना है और हमें पुराने नॉर्मल नेचुरल लाइफस्टाइल में जल्दी से जल्दी वापस जाना है। जय हिंद। धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, राजीव दीक्षित स्वदेशी आंदोलन बिहार पटना की टीम की तरफ से हम लोग 1 नवंबर को बिहार के पटना जिले के में हम लोग इसमें हमारे पटना जिले और पटना के आसपास के जिलों के राजीववादी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो कृपया जो भाई लोग पटना के आसपास रहते हों और जिन्हें इस प्रोटेस्ट में शामिल होना हो वे मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ये कहना चाहूंगी कि ये अब बहुत हो चुका, लास्ट समय है जिसमें हम लोग अपना पूरा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 2nd फेज और 3rd फेज का लॉकडाउन जो होगा वो बहुत भयानक होगा। इसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला और हमें अपने अपने घर में छुप के रहना पड़ेगा। हम लोग चाह करके भी बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और नहीं निकल सकते हैं। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप भी साथ आइए। अब नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। राजीव भाई का सपना था कि हम सारे राजीववादी एक हों। ये समय है कि आप सब लोग कृपया एक हो जाएं और जो भी अभी की सिचुएशन के अनुसार काम करने उसमें काम करिए। जय हिंद। वंदे मातरम।
मैं डॉक्टर दीपक राठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा, 1 नवंबर को सीवी मुक्ति अभियान के तहत दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो 2 बजे 1 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और डॉक्टर तरुण कोठारी का इस मुहिम में साथ दें। मैं रोहतक हरियाणा से रहने वाला हूं और हमारा पूरा का पूरा संगठन इस अभियान में डॉक्टर तरुण कोठारी जी के साथ है। नमस्ते, मेरा नाम लोकेश्वरी पिजदा है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। 1 नवंबर को पूरे भारत भर में एलडी, सीवी, वैक्स, 5G टार्स, GMO स्टेट्स के खिलाफ आंदोलन होने वाला है और छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। सीवी एक सिंपल सर्दी खांसी है जो कि अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन वो इसे बहुत बड़ी महामारी बता रही है जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और ये वह हमको वैक्स लगा के अपनी गुलाम बनाना चाहती है। आप लोगों से निवेदन है कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ पर 1 नवंबर को एलडी, वैक्स, सीवी, 5G टार्च और GMO सीड्स के खिलाफ आंदोलन करें। हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 1 नवंबर को प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं वो रायपुर बूढ़ा तालाब के पास पहुँचे सुबह 10 बजे के पहले, और जो नहीं आ सकते रायपुर वो अपने अपने ज़िले में प्रोटेस्ट करें। वंदे गौ मातरम। मैं गिरीश खंडेलवाल, बैतूल, मध्य प्रदेश। पूरा देश जानता है भाई राजू दीक्षित दसों साल भारत में भ्रमण करके स्वास्थ्य लाभ के क्षेत्र में क्रांति लाई। लाखों भारतीय स्वास्थ्य लाभ लेते रहे और औरों को भी स्वास्थ्य करते रहे और आज चारों तरफ मानव स्वास्थ्य संकट में है। एचओ का NWO से सीवी, एलडी और आगे वैक्स से शरीर और देश बीमार, लाचार और गुलाम हो जाएगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं, नकारते हैं। सभी अभी भी समय है, जागो, 1 तारीख के आंदोलन में शामिल होइए। सभी राजू भाई के समर्थक, स्वदेश प्रेमी, गौ सेवक और किसानों से अपील है कि वो 1 तारीख के आंदोलन में शामिल हो। आओ हम सब स्वास्थ्य रक्षक संकल्प लेते हैं। राजू भाई के स्वस्थ भारत, स्वदेशी भारत के मशाल को हमेशा जलाते रहेंगे। वंदे मातरम। तो जिस तरह से दोस्तों आपने वीडियो देखे कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जोश के साथ है इस वक्त खड़े हैं और वो भी अब आने वाले हैं 1 नवंबर का सीवी पार्टी में। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप भी लोग जुड़े उनके साथ। अगर आप जो लोग आपने देखे वीडियो में, जो जहाँ से भी, अगर आप भी वहीं पर से है तो उनसे आप कांटेक्ट करें और उनके साथ जुड़ जाएं।